हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में। 18 मई 2024 करंट अफेयर कुमार गौरव सर के द्वारा। पहले हम करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद मेधाज सीरीज का एपिसोड नंबर 23। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए का कितना अनुमान लगाया है। तो विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना स्थिति, इसमें भारत का कितना 6.9% अनुमान लगाया है। और 2025 में ये अनुमान कितना है 6.6। साउथ एशिया जो देश हैं उनका कितना लगाया है 5.8%। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई और स्थापना के समय 51 देश थे, जिसमें 50 देशों ने साइन किया और एक देश पोलैंड ने साइन नहीं किया। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। वर्तमान में 143 देश हैं और दक्षिणी सूडान नवीनतम देश है। फर्स्ट महासचिव कौन है? ट्रिगवेले नॉर्वे के हैं और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं पुर्तगाल के। अंग कितने हैं? 6। और भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिया कंबोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो देखिए क्या है, हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन मतलब किस देश में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया है, उसमें अपना जो भारत है वो शीर्ष पर है। यानी कि भारत में 116 बार और विश्व का 42% जो इंटरनेट सेवा है वो भारत में बंद करी गई है पहले। और भारत में भी जो सबसे ज़्यादा मतलब शीर्ष राज्य है वो मणिपुर है, सेकंड में पंजाब है। और विश्व में जो 3 है, प्रथम पहले पे भारत है, सेकंड में म्यांमार है, तीसरे पे ईरान है। भारत में 116 बार। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है। तो किससे है? रूस से। बोरई पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आक्रमण करने की क्षमता रखती है। जो क्षमता है वो 8300 किलोमीटर की क्षमता है। पाकिस्तान ने फतेह सेकंड परीक्षण किया। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समर में जो समर है ये कैसी है? धरातल से हवा में मारक वाली मिसाइल है। पृथ्वी और अग्नि कैसी हैं? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत के पास एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। निर्यात कहाँ पे करेगा भारत? फिलीपींस में किया है। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ता के लिए 10 साल के लिए ब्लू वीज़ा की घोषणा किसने की है? देखिए ये की है यूएई ने। इन्होंने 2 वीज़ा की घोषणा की है, गेमिंग और ब्लू रेजिडेंसी। ठीक है। उसके बाद भारत और यूएई के बीच अभ्यास हैं डेजर्ट साइक्लोन, जायद और तलवार। ये साइक्लोन होते हैं। COP28 कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है। दुबई बाढ़ का कारण क्या है? आर्टिफिशियल रेन यानी कि AGI। यूएई राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? यह है आपका वेनेजुएला में। ग्लेशियर न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होना चाहिए। अभी जो ये हम्बोल्ट बर्फ का मैदान है इसको वर्तमान में 2 हेक्टेयर है और ग्लेशियर श्रेणी से इसलिए से बाहर कर दिया है क्योंकि न्यूनतम कितना होना चाहिए? 10 हेक्टेयर। इसके पास कितना है? 2 हेक्टेयर। पहला देश, सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। यहाँ पर अल-नीनो का प्रभाव, अल-नीनो कैसी गर्म धारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद भारतीय महासागर पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वेनेजुएला राजधानी क्या है? कराकस। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मराइबो झील। और मुद्रा क्या है इसकी? वेनेजुएला की बोलीवियर। पर्वतमाला यहाँ पे एक एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वो एंडीज है। पैरागोनिया मरुस्थल है वेनेजुएला में। उसके बाद हम्बोल्ट जलधारा कैसी है? जलधारा है ये नॉर्थ अमेरिका की। कहाँ मिलती है? न्यू फाउंडलैंड में। कौन कौन सी? गल्फ स्ट्रीम और हम्बोल्ट कहाँ मिलती है? न्यू फाउंडलैंड में। प्रकृति कैसी है हम्बोल्ट की? ठंडी। और लालिनो जो ये गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। लालिनो कैसी प्रकृति की धारा है? वो ठंडी। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन को जीतने के लिए चलाया गया। कैप्टन शिवा चौहान प्रथम महिला ऑफिसर है जो सियाचिन में तैनात हुई हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो 673 यूनिवर्सिटी थी, इसमें पहला स्थान मिला है नांगयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर को, और भारत में जो प्रथम स्थान मिला है वो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को मिला, और विश्व में इसका स्थान कौन सा है? 81 रैंक है इसकी। उसके बाद खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, क्रम कौन सा? चौथा। शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। कहाँ पर हुए हैं? नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में। फर्स्ट रैंक किसकी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा AIG बीमा क्या है? लॉन्चिंग, मतलब बीमा जो किसके लिए है? पहला है लॉन्चिंग के लिए, दूसरा उपग्रह संचालन के लिए, और तीसरा क्या है? उपग्रह नुकसान, जिसमें तूफान वगैरह आ जाते हैं तो उसका भी बीमा अब किसने किया है? टाटा AIG ने। पूरे भारत में इंश्योरेंस का संचालन कौन करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 के एक्ट में। मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ट्राई है एक ऐसी संस्था जो टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 1997 का अधिनियम के तहत, और हेड कौन है इसके? अनिल लाहोटी। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया? जापान ने। स्पीड कितनी है? प्रकाश की गति, यानी कि 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, 100 Gbps। जापान उपनाम क्या है? निप्पन और सुकुमारों का देश। मुद्रा क्या है? येन। PM कौन है? फूमियो। राजधानी क्या है? टोक्यो। संसद का नाम क्या है? डाइट। द्वीप कौन से? हाकेडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयो। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश या किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र और तूफानी संबंधी जानकारी प्रदान की है? तो ये किसने की है? इसरो ने। इसरो ने अभी 2 मिशन लॉन्च किए थे, आदित्य L1 और चंद्रयान 2। इन्होंने दोनों ने सौर तूफान, सबसे शक्तिशाली तूफान है, उत्पत्ति कहाँ है? शोरकलन संस्फोट, और नाम क्या है इसका? AR13664 इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? वो है कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को 8 न्यायाधीशों के साथ, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना आर्टिकल 124 से 147 के तक है। जो स्थापना है, संरचना है, नियुक्ति है और पदयुक्त है, वो आर्टिकल 124 के अंदर है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 131 में मूल अधिकारिता है। आर्टिकल 137 में जजमेंट रिव्यू है। 142 में पूर्ण न्याय है और 143 में कानूनी सलाह है। अब देख लेते हैं जो एक्ट थे हमारे 1774 का, जो कलकत्ता हाई कोर्ट एलिजा एम्पे आए 1937 के एक्ट में फेडरल कोर्ट और सर मोरिस सर मोरिस गवेरे। 1861 के एक्ट में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 3 हाई कोर्ट बने। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। GST पोर्टल पर पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण एवं रिपोर्टिंग अनिवार्य किसने की है? अच्छा, GST पोर्टल पर पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग अनिवार्य की है। दोस्तों इसका टेलीग्राम जो है अपना जी एजुकेशन विद पे, ये आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अब चलते हैं अपनी मैदान सीरीज की। दोस्तों मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 23 है 18 मई 2024 का। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो सॉलिड CO2 को। भारी जल ड्यूटियो। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के काल में आया? जहांगीर के काल में 1615 ईस्वी में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस, ये भी जहांगीर के काल में आए। विनेगर सिरका में अमल, एसिटिक अमल होता है। सेब में मौलिक अमल, टमाटर में आगजलिक अमल, दूध में लैक्टिक अमल, इमली में टार्टरिक अमल, नींबू में सिट्रिक अमल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। राजधानी राजगृह है। और बिंबिसार जो है जैन धर्म में इन्हें शौनिक कहा गया है। और बिंबिसार के अजातशत्रु इनको पितृहंता, उदयन को पाटलिपुत्र राजधानी ले गए। अंतिम शासक कौन है? इसके नागदर्शक हैं।
उसके बाद कीबीथू क्या है, भारत का पूर्वी स्थान है ये वाला कीबीथू, और दक्षिण होता कन्याकुमारी। सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में आपके साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985, काठमांडू हेडक्वार्टर है, वर्तमान में 8 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी भी बाणभट्ट की है। हर्षवर्धन के दरबार में थे ये। पुस्तक कौन सी है? रत्नावली। ह्वेनसांग चीनी यात्री आया हर्षवर्धन के काल में, और पुस्तक है सीयू की। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया? 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्टिकल 15 का 6 जोड़ा गया और 16 का 6 जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी तार के लंबाई 4 गुना बढ़ाने पर तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना करने पर तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A, R बराबर प्रोपोर्शनल L/A। R L क्या है? 4L और A क्या है? 2A, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 गुना फर्क पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, तीजा बाइन का संबंध किससे है? पिडवानी डांस से है और छत्तीसगढ़ का ही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 12 क्वेश्चन है, पोंगल उत्सव का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है? देखिए पोंगल उत्सव का 4 दिन होते हैं। पहला जाता है भोंगी पोंगल से नाम से, सेकंड जो है सूर्य पोंगल के नाम से, थर्ड जो है मट्टू पोंगल के नाम से, फोर्थ जो है कन्या पोंगल के नाम से। तो पहला दिन जो है वो भोगी पोंगल के नाम से। पोंगल क्या है? तमिलनाडु में जट्टीकट्टू और अट्टूकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। तमिलनाडु का पोंगल उत्सव जो है ये जल्लीकट्टू है, और अट्टूकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। पोंगल 4 दिन चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दैहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। इसमें असम में क्या है? रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और डिब्रू, ये कहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान असम में है सारों। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दैहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयरन के अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। भारत में सर्वाधिक कौन सा? हेमेटाइट, Fe2O3। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में संख्या निश्चित की गई? 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 15% मंत्री होंगे और दिल्ली क्या है? अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू करी और 100 दिनारी मलिक काफूर को बोलते हैं। दिल्ली में स्थित है और घोड़े की नाल के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में हुई। लाला हरदर ने की। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? गुजरात में। ट्राइब कौन सी है? मिसमी समुदाय, और ये कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए मिसमी समुदाय का जो मेला है वो लगता है गुजरात में, और मिसमी जाति समुदाय कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मालाबार अभ्यास में किस देश ने? भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों पकड़े गए थे। आज़ाद जी नहीं पकड़े गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इससे ही प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी 9 अगस्त को। इडुक्की बांध केरल में है, और नदी कौन सी है? पेरियार। बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। शून्य गैस की परमाणुकता कितनी होती है? 1। किस चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार ₹1,00,000 राशि की घोषणा की गई? तो 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें शिक्षा पर 1,00,000, ईसाई मिशनरी प्रचार और प्रसार के लिए, चाय चीन को छोड़कर बाकी सब जगह बंद हो गई, मोनोपोली। उसके बाद काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में। या काजरी कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। लाई हरोबा त्योहार कहाँ पे है? मणिपुर में। और होजागिरी त्रिपुरा में। यूरेनियम का परमाणु भार कितना है? 92।
पिंच ब्लेड, येलो केक और परमाणु ईंधन किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। भार कितना है? 235। लीफुल एक दर्रा उत्तराखंड, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, काराकोरम लद्दाख, बनिहाल जम्मू कश्मीर। पीएम जनधन योजना शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त को। ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 2:5। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में 1999 में स्थापना हुई। थैंक यू दोस्तों, आज की सीरीज में सिर्फ इतना ही। इसका टेलीग्राम चैनल है अपना दी एजुकेशन विद संदीप, पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।